प्यूबर्टी मीन्स युवा अवस्था, एज 14 से 25 साल। यह दौर हर इंसान के जीवन में आता है। कुछ लोग इसे जी चुके होंगे, कुछ लोग इसमें जी रहे होंगे और कुछ लोगों की ज़िंदगी में यह दौर आएगा। लेकिन एक बात तय है कि यही वो दौर है जो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। युवा अवस्था में जब हम आते हैं ना, तो हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे आवाज़ में भारीपन आना, हार्मोन में चेंजेस आने, और इन सब में जो सबसे बड़ा परिवर्तन हमारे अंदर में आता है वो है स्त्री के प्रति आकर्षण। इस एज में आने के बाद हमारा ना लड़कियों के प्रति आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारे लिए हर काम से ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो मुझे मिलना चाहिए या मिलनी चाहिए, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस है। देखो, अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण तो होगा ही होगा, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ये तो लाजमी है। लेकिन किसी किसी में ये बहुत ही ज़्यादा होता है। हमें मज़ा तो बहुत आता है लड़कियों से बात करने में, रिलेशनशिप बनाने में, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके वर्तमान को और आपके भविष्य को दीमक की तरह खोखला कर रहा होता है। आज मैं आप सभी को एक ऐसा लाइफ लेसन देने वाला हूँ जो आपको आपकी ज़िंदगी में हमेशा काम आएगा। बात है 2000 साल पुरानी। हम सभी जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य एक महान सम्राट बने थे, लेकिन उनके महान सम्राट बनने के पीछे का कारण किसी को भी नहीं पता है। एक बार चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य से पूछते हैं कि आचार्य, ये बात हम सबको पता है कि लड़कियों के प्रति आकर्षण, लड़कियों के पीछे भागने से, लड़कियों के साथ रिलेशनशिप बनाने से हमारा फ्यूचर खराब हो सकता है, हमारा फ्यूचर बर्बाद हो सकता है और हमारा वर्तमान में भी समय खराब ही होगा, नष्ट ही होगा, इससे हमें लाभ कुछ नहीं होने वाला है। फिर भी हम इस गलती को क्यों करते हैं? फिर भी हम लड़कियों के पीछे क्यों भागते हैं? लड़कियों के साथ समय बिताना हमें क्यों अच्छा लगता है? तब आचार्य चाणक्य ने उत्तर दिया कि इंसान का जो मन होता है वो उसका सबसे बड़ा शत्रु भी होता है और वही मन उसका सबसे बड़ा मित्र भी होता है। ये डिपेंड करता है कि आपका मन किस ओर भाग रहा है, और जिस इंसान का मन उसके वश में नहीं रहता है उस इंसान का जीवन बिल्कुल उस वृक्ष से टूटे हुए पत्ते की समान हो जाता है, जिसकी ना कोई दिशा होती है और ना ही कोई दशा। मन का तो काम ही है हमें गलत दिशा में लेकर के जाना, हमें सही मार्ग से भटकाना। लेकिन ये हमारी ड्यूटी होनी चाहिए कि हम अपने मन को एकाग्र करके अपना सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाएं। मन फिर हमें भटकाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें किसी भी हाल में अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है। ये मन बहुत ही चंचल होता है, लेकिन अगर हमने अपने मन को काबू में कर लिया तो ये मन हमें हमारे लक्ष्य तक भी पहुंचाने में हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। तो यही चीज़ हमें हमारे जीवन में भी उतारनी चाहिए, जो बात चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बताई कि हमें मन को अपना गुलाम बनाना चाहिए, ना कि हमें मन का गुलाम बनना चाहिए। मन का तो काम ही हमें भटकाना, मन तो हमें कदम कदम पर भटकाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमें अपने मन को एकाग्र करके हमें सही डायरेक्शन में उस मन को ले करके चलना है। मन हमें बार बार कहेगा कि यार वो लड़की अच्छी है, चल उससे बात कर लेते हैं, लेकिन ये हमारी ड्यूटी होनी चाहिए कि नहीं, इस वक्त जो काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें वो काम करना है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? पढ़ाई करना। तो आपको अपने मन को पढ़ाई पर फोकस करना है। कभी भी आप अपने मन को भटकने मत दो दोस्तों, क्योंकि एक बार अगर ये मन भटक गया, आप मन के गुलाम बन गए, तो फिर ये मन आपके जीवन को तहस नहस करके रख देगा, क्योंकि ये मन बहुत ही ज़्यादा चंचल होता है। इसलिए कभी भी अपने मन को अपने ऊपर हावी मत होने दो, मन को हमेशा अपने वश में करके रखो। फिर देखना, अगर आपने एक बार अपने मन को वश में कर लिया, मन को काबू में कर लिया, तो आप जो चाहो वो जीवन में आप हासिल कर सकते हो।